फसली लुटेरा जो है मौसम के साथ बदलते हैं। सिर्फ इसने एक ही काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया। तो इसकी कोशिश करें, जब यहाँ पे पीडीपी की गवर्नमेंट बनी थी, अगर हम मंडी की बात करें, लोरन की बात करें, उस वक्त के जो बहुत सारे लोग जिन्होंने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की, पीडीपी को यहाँ से जिताया, उस वक्त यहाँ पे मंडी में क्या तामीर तरक्की हुई? यानी आप बहुत बिल्कुल जो है इस चीज़ के वाकिफ़ है। आवाम की आवाज़ देखने वाले तमाम ऑडियंस को इफ्तिकार सोफ़ी का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन किराम, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका तारुफ़ करवाता हूँ। पीर बहारदीन साहब, जिनका तअल्लुक़, जिनकी आबाई पंचायत आज़माबाद है और गांव जालियां तहसील मंडी से ये तअल्लुक़ रखते हैं। महकमा जल शक्ति में अपने फ़राइज़ अंजाम देने के बाद सुपरवाइज़र के ओहदे से जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने पीडीपी का दामन थामा, और इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीर बहारदीन साहब। पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और आपका खैर मकदम है। तार साहब, पहले आपका और आपकी चैनल का मैं नहायत ही मशकूर हूँ कि आप जो है मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो। पीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, महकमा जल शक्ति में आपने फ़राइज़ अंजाम देने के बाद सुपरवाइज़र के ओहदे से आप रिटायर हुए हो, तो आपने पीडीपी का ही दामन क्यों थामा? इसके बगैर भी यहाँ पे बहुत सारी सियासी पार्टियाँ थी, इसके पीछे क्या वजह है आपने पीडीपी का दामन थामा है? मैंने 38 साल जो है जल शक्ति महकमे में जो है अपने सुपरवाइज़र के तौर पर मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, और मुझे ये 38 साल जो है 40 साल हो गए इसी सियासी लोगों के साथ चलते, जिन मैंने मीर साहब से लेकर शाह मोहम्मद तंत्री तक तमाम एमएलए के साथ जो है मेरा तजर्बा है, और मैंने मौजू समझा, मैंने एक तजर्बा किया कि अगर अवाम की खिदमत और दिलहेर और शानदार जो है वो नुमाइंदगी के काबिल है वो शमीम अहमद गनई है, और जमात अगर है वो पीडीपी है, जो हमेशा गरीब मज़लूम आवाम की जो है उनको अगर इक़्तिदार में बहुत कम वक्त मिला, लेकिन उनका जो मैंने जो रास्ता देखा, उनकी जो मैंने लोगों की तरफ जो है माइल होने की जो है उनकी तदबीरें थी, उस पर जो है मेरा जो फ़ैसला हुआ, मैं पीडीपी में शामिल हुआ, और क़यादत जो है वो शमीम अहमद गनई की साहब की थी। पीर साहब, एक सवाल आपसे रहेगा मौजूदा सूरत हाल को लेकर। जिस हिसाब से अगर हम बात करें, बाकी जितनी भी हमारी पार्टियां, जिनमें से एक पार्टी अपनी पार्टी है जिसके प्रेसिडेंट हमारे जम्मू कश्मीर के अल्ताफ़ बुखारी साहब है, उन्होंने गुज़श्ता कुछ दिन कबल मीडिया पे एक अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीपी की जो जमात है, सिर्फ इसने एक ही काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो इफ्तार साहब, बात ऐसे है कि वो कहते हैं फसली लुटेरा जो है मौसम के साथ बदलते हैं। अगर वो बुनियादी उनकी जो है, अगर उनको सियासत में लाने की या उनको एमएलए बनाने की जो है वो पीडीपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो है उसके वसादत से वो जो है रियासत में एमएलए बने, लेकिन कुछ उनकी अपने मफाद, क्योंकि वो फसली बटेरे हैं, वो हमेशा जो है उन्होंने, चाहे उनमें से उनका नायब सदर को देखे, उसने अपनी पार्टी को भी खैरबाद करके एक दल बनाया, लेकिन कभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, कभी वो कांग्रेस के साथ थे, कभी उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कभी वो एक दफ़ा जो है मुफ्ती साहब के साथ वो जो है मिनिस्टर बने पीडीपी के, गुलाम हसन मीर साहब जो है, मैं उनकी बात करता हूँ क्योंकि इनमें से अगर तजर्बाकार है वो गुलाम हसन मीर है। लेकिन अगर उसकी सियासी कैरियर की तरफ हम जाएंगे कि कितनी पार्टियाँ उन्होंने बदली, वक्ती तौर मौसमी तौर जो है मौसम के साथ वो बदलते रहे, ये जो है ऐसे जो है अवाम की नुमाइंदगी नहीं होती है। अवाम की नुमाइंदगी अगर एक ही फ़र्द बशर रहेगा, लेकिन उसमें जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, वो गैरत होनी चाहिए, वो लोगों के दर्द होने चाहिए। यहाँ पर जो है फ़कीरी
फ़कीरी और सियासत जो है ये एक ही मकाम रखती है, क्योंकि उसमें भी है लोगों की खिदमत करना, इसमें भी लोगों की खिदमत करना। पीर साहब, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें, जब यहाँ पे पीडीपी की गवर्नमेंट बनी थी, अगर हम मंडी की बात करें, लोरन की बात करें, उस वक़्त के जो बहुत सारे लोग जिन्होंने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की, पीडीपी को यहाँ से जिताया, उस वक़्त यहाँ पे मंडी में क्या तामीर और तरक्की हुई? यानी आप बहुत बिल्कुल जो है इस चीज़ के वाकिफ़ है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप एक भी देखें, एक रोड भी देखें कि उनकी दौर में बनी है। क्योंकि हमारा एक महबूबा मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने यहाँ पर डिग्री कॉलेज दिया, लेकिन वो भी सियासी शिकार हुआ, उसके लिए कहीं ज़मीन नहीं मिली, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। अब वो पंचायत घर में जो है राजपुरा में रखा है, लेकिन वो महबूबा जी की कादशों और उनकी मेहनत से जो है, वरना यहाँ पर 16 जो है रियासत में जो है मेडिकल कॉलेज दिए गए थे। लेकिन महबूबा जी ने जब ये सुना कि मंडी का उसमें जो नहीं है, उसने कहीं पर भी अपने कोटे में लाकर जो है मंडी की आवाम के लिए जो है, मंडी के बच्चों के लिए एक मेहरबानी की थी, उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया। लेकिन वो भी यहाँ के जो मुकामी सियासी हमारे लीडरान हैं, उनके नज़र हो गया, उसकी बिल्डिंग नहीं आज तक बनी। पीर साहब, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा, तरक्की के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से दावे किए जाते हैं करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, और आवाम का सवाल है, आवाम मेरे से और आपसे बखूबी जानती है कि हर फंड का जो है ज़मीनी सतह पे गलत इस्तेमाल हुआ है, और चंद अमायदों के साथ साथ कुछ महकमों ने जो है पैसा उसका लूट के खाया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी जो बात है ये वजह है, हमेशा जो है आवाम का जो है एहसाल हुआ, कुछ चंद लोगों के जेबों में वो पैसा गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे सामने ये एक दरिया जाता था, यहाँ पर 40 लाख रुपया लगाकर एक यहाँ का जो है रास्ता मंडी से बनाया गया था, लेकिन जब 14 का जो सैलाब आया उसकी नज़र हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ मशीन लगी हुई थी, उसमें जो है क्रेट्स नहीं लगे थे। वो हमारा 40 लाख रुपया जो है उस वक़्त ज़ाया हो गया, जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से जो है, यानी रियासत में अगर पिछड़ी हुई कोई डिस्ट्रिक्ट है वो पुंछ है, अगर रियासत में कोई पिछड़ा हुआ तहसील है वो तहसील मंडी है। यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के रहम करम पर लोग रहते हैं, अल्लाह के रहम करम के सिवा और यहाँ पर कोई हमारा जो है न यहाँ फैक्ट्री है, न यहाँ कोई और यानी कोई ज़राया है, न कोई ऐसी कोई यानी यहाँ पर ज़मीन है कि लोग जो है अपना जो है यहाँ पर कारोबार कर सकते, अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते। लेकिन इसी पर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के उसी के यानी वहदीनियत पर ही लोग यहाँ पर ज़िंदा है। गवर्नमेंट ने भी हमेशा हमारे साथ जो है एहसाल किया। कामों की बात कर रहे हो, आपको मैंने मिसाल दी, इस जो है हमारी जो ये रोड जो है मंडी के नीचे बाईपास बन रहा था, 40 लाख रुपया यहाँ पर ये जो है उस वक्त जो है ज़ाया हमारा हो चुका है, आप खूब ही जानते हैं। पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, आपका भी निहायत ही मैं मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल पर, तो मैं हमेशा आपका जो है शुक्रगुज़ार रहूँगा। नाज़रीन किराम, ये थे पीर बहारुद्दीन साहब। आवाम की आवाज़ के लिए इफ्तिकार सोफ़ी की ख़ास रिपोर्ट मंडी से। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।